नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। सवीना थाना क्षेत्र में रेडीमेड शॉप पर चोरों ने बोला धावा, 1.5 लाख रुपए के कपड़े पर हाथ किया साफ। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों का मेवाड़ी परंपरा से हुआ स्वागत। पर्यटन विभाग और गाइड यूनियन ने किया कार्यक्रम। लकड़वास आबादी क्षेत्र में घुस आया मगरमच्छ, वन विभाग ने रेस्क्यू कर छोड़ा बागदरा नेचर पार्क। और एमबी हॉस्पिटल की कैंटीन को हॉस्पिटल प्रशासन ने लिया कब्जे में, संचालक द्वारा बकाया जमा नहीं कराने पर हुई कार्रवाई। उदयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही चोरियों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर क्षेत्रवासियों में खासा आक्रोश भी देखा जा रहा है। अब तक हुई चोरियों की घटनाओं में पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ पाने में नाकाम रही है। गुरुवार रात सवीना थाना क्षेत्र के तितरडी स्थित गुप्तेश्वर मार्ग की एक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ करते हुए लाखों की चोरी को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार चोरी की उक्त घटना तितरडी गुप्तेश्वर रोड पर स्थित डीडी कलेक्शन नामक रेडीमेड कपड़े की दुकान पर हुई। दुकान के मालिक किशन सिंह सिसोदिया ने बताया कि वह अपनी दुकान गुरुवार को बंद करके गया था और शुक्रवार को सुबह पड़ोसी का फोन आया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। सूचना पर दुकान पहुंचा तो वहां दुकान का शटर टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है जिसे पुलिस को उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके अनुसार दुकान में अधिकतर लड़कों के कपड़े ही चोरी किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख से अधिक बनती है। वहीं दुकान के ताले टूटने की खबर के बाद मौके पर क्षेत्रवासियों की खासी भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्होंने क्षेत्र में पुलिस गश्त शुरू करवाने की मांग की है। ग्रामवासी सवीना पुलिस थाना से गुजारिश है कि रात्रि गश्त हमारे एरिया में लगाई जाए, जिससे ये घटना हुई है आगे ये घटना नहीं होवे और सुरक्षा रहेगी, आगे से ये घटना नहीं होगी। इसलिए सवीना थाना से रिक्वेस्ट है कि रात्रि गश्त चालू की जाए हमारे तितड़ी इलाके में। रात को मैं बंद करके गया और सुबह जब मुझे पास में किराना वाले ने बताया कि आपको शटर टूटा हुआ है, आके देखा तो शटर तोड़ रखा, कांच तोड़ रखा और अंदर से कपड़े और सब सामान गायब था। लगभग कितने लाख माल वगैरह? लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हुआ। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन विभाग और उदयपुर गाइड यूनियन की तरफ से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का स्वागत किया गया। इस मौके पर जगदीश चौक और सहेलियों की बाड़ी में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पर्यटकों को सहेलियों की बाड़ी की सैर भी करवाई गई। झीलों की नगरी पर्यटन नगरी के रूप में मशहूर है और रोजाना यहाँ देसी विदेशी मेहमान घूमने के लिए आते हैं। इसी के चलते विश्व पर्यटक दिवस के मौके पर शुक्रवार को उदयपुर गाइड यूनियन की ओर से पर्यटकों का स्वागत किया गया और उनके लिए कठपुतली डांस का आयोजन भी किया गया। इसके साथ यहाँ आने वाले पर्यटकों को निःशुल्क सहेलियों की बाड़ी के इतिहास से रूबरू भी करवाया गया। 27 सितंबर है और वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर उदयपुर गाइड यूनियन और पर्यटन विभाग ने दोनों ने मिलकर ये सहेलियों की बाड़ी में पर्यटकों के स्वागत का एक आयोजन रखा है। और हर वर्ष की भांति इस बार भी हम इसका स्वागत माल्यार्पण और उनको पानी की सेवा करके दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उदयपुर वैसे ही विश्व के मानचित्र पे बहुत ऊपर है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स के साथ डोमेस्टिक भी अब आने लगे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से हो। तो माल्यार्पण, आरती, टीका ये करके हम आज ये वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रहे हैं सहेलियों की बाड़ी में। किस तरह का आयोजन हो रहा है? मैं शिखा सक्सेना, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट उदयपुर। आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर हम सब तरह के आयोजन कर रहे हैं, कुछ सांस्कृतिक भी है। और सबसे पहले तो हमने जितने भी टूरिस्ट हैं, डोमेस्टिक हैं, फॉरेन हैं, उनको वेलकम किया सहेलियों की बाड़ी पर, जगदीश चौक पर और रेलवे स्टेशन पर। इसके अतिरिक्त हम कुछ इस तरह के प्रोग्राम भी करा रहे हैं जिसमें अवेयरनेस हो, जैसे श्रमदान करवाया जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के साथ में, और यूनिवर्सिटी में जो टूरिज्म का जो डिपार्टमेंट है उनके साथ हम सांस्कृतिक संध्या आयोजन कर रहे हैं और उसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि इस बार जो महत्व है टूरिज्म का वो रोजगार पर है। तो रोजगार के क्षेत्र में जिस तरह से टूरिज्म आगे आ सकता है उसके लिए जो हमारा विभाग है वो प्रयास कर रहा है। वो जैसे मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया हुआ है हमारे विभाग ने। इसके अलावा हम फेयर एंड फेस्टिवल्स को और नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। जितना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उतना यहाँ का रोजगार बढ़ेगा और उदयपुर जो विश्व में प्रसिद्ध है वो उदयपुर की अर्थव्यवस्था भी उसमें भी सुधार आएगा।
डिजिटल संचार और सशक्तिकरण के उभरते अवसर और प्रमुख चुनौतियों को लेकर उदयपुर में शुक्रवार को 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग और लोक संवाद संस्थान के साझे में सुखाड़ा विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती अतिथि सभागार में आयोजित हुई कॉन्फ्रेंस में देशी विदेश के करीब 300 से ज्यादा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में विदेशी प्रतिनिधियों का सत्र भी होगा, जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में हुए बदलावों और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान बांग्लादेश के पूर्व सूचना आयुक्त डॉक्टर एमडी गोलम रहमान ने बताया कि डिजिटलाइजेशन के युग में फेक न्यूज पर अंकुश लगाना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। यदि इस पर काबू पा लिया जाए तो समाज में सही और पुख्ता समाचार पहुंचाया जा सकेगा। Entire existence today is on the digital front, but the thing is now I believe we have to move from digital version to digital sobriety and understanding of what the heck is going on. You know, the romanticization of the internet for the first 20 years that it was around, the idea was that it's going to liberate everything, set everything right. It's a big challenge. Challenge of fake news, challenge of objectivity in the news, and challenge of unauthentic news. That's why often the society is very much panicked with wrong news or fake news, you know, and those fake news sometimes make very much tension, that creates very much tension in the society, and sometimes we find those news are false, and that makes wrong message, that gives wrong message to the people, and some people out of interest they share, they like, they put comments, but later they understand this is not right and this wrong message they have sent. So, but there is a big challenge that there is a loss, there is an injury in the society just because of the wrong message, for the wrong false news or for the fake news. So that false and fake news makes us tired sometimes, you know, and it makes the society very much challenging. The society is very much conscious nowadays, but if the community, the people get, if they get cautious, if they are aware, if they are very serious, then they can prevent these sort of challenges. आज ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया महाकुंभ शुरू हुआ है। बेसिकली डिजिटल मीडिया का जो एम्पावरमेंट हो रहा है और डिजिटल मीडिया ने जो गति पकड़ी है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, उसकी संभावनाएं क्या क्या हैं, उसके विचार मंथन के लिए एकत्र हुए हैं। आज देश के प्रख्यात पत्रकार पी साईनाथ, जो रेमन मैगसेसे अवार्ड से पुरस्कृत भी हो चुके हैं, वो हमारे बीच हैं और वो तमाम तरह की इन संभावनाओं और चुनौतियों पर उद्घाटन सत्र में उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर गुलाम रहमान थे, बांग्लादेश के एक्स इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसके साथ ही आईएमसी के पूर्व डायरेक्टर प्रोफेसर सुरेश रहे हैं। आज हम लोग 4 बजे विदेशी जो अतिथि हैं हमारे, उनके अलग से इंट्रैक्शन सत्र रखेंगे, जिसमें लोकल जो पार्टिसिपेंट हैं उन लोगों से बात करेंगे और वो लोग अपने देश में क्या क्या डिजिटल एम्पावरमेंट हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे। लकड़वास की आबादी बस्ती में बस स्टैंड पर शुक्रवार सुबह एक मगरमच्छ पहुंच गया। उदय सागर के आसपास खेतों में पानी भरने से मगरमच्छ खेतों के जरिए होता हुआ बस स्टैंड तक पहुंच गया। तिराहे पर एक बड़े मगरमच्छ को देखकर वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। आसपास भीड़ और गाड़ियां देखकर बचने के लिए मगरमच्छ चाय नाश्ते की दुकान के पास पहुंच गया तो दुकान पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर वन विभाग उड़नदस्ता से सतनाम सिंह, लाल सिंह पवार और बागदड़ा नेचर पार्क के सुरेश चौबिसा, तेजकरण व नानालाल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने बताया कि भीड़ के कारण मगरमच्छ पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। बमुश्किल मगरमच्छ के मुंह को फंदे में लिया गया ताकि वह किसी पर हमला न कर दे और फिर रस्सी के फंदे में लेकर रेस्क्यू किया गया। लकड़वास से रेस्क्यू करने के बाद मगरमच्छ को बागदड़ा नेचर पार्क में छोड़ा गया है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि उदय सागर में काफी मगरमच्छ है। अच्छी बारिश से उदय सागर का पानी आसपास के खेतों में भर गया है। इससे मगरमच्छ खेतों में पहुंच गए हैं और अब खेतों के रास्ते आबादी की बस्ती में आ रहे हैं। उदयपुर फुटबॉल टीम एक बार फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चैंपियनशिप लाई है।
गंगापुर सिटी में आयोजित हुई 64वीं राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उदयपुर टीम ने अपना परचम लहराया है। इस बार उदयपुर फुटबॉल टीम ने 36 गोल किए हैं। हनुमानगढ़ टीम को 3-0 से परास्त किया है। शुक्रवार को उदयपुर फुटबॉल टीम के लेक सिटी पहुंचने पर सिटी रेलवे स्टेशन पर टीम का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर टीम के कोच, विभाग के अधिकारी और खिलाड़ियों के अभिभावक मौजूद रहे। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए सभी ने उनको माला पहनाकर और मुंह मीठा कराया, साथ ही भविष्य में और भी आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। आपको बता दें, उदयपुर फुटबॉल टीम पहले भी चैंपियन रही है। ऐसे में लगातार दूसरी बार विजय होने से सभी को खुशी है। टीम के कोच और खिलाड़ियों ने अपना अनुभव बताया। इस 64वीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट जो कि गंगापुर सिटी में आयोजित की गई, जिसमें मैं मुख्य कोच था और मेरे साथ सहायक कोच श्रीमान फिरोज खान जी। और पूरा टूर्नामेंट पिछले साल भी हम लोग जीते थे, इस साल भी हम लोग जीते हैं, विजेता रहे हैं। और बेस्ट प्लेयर हमारे टीम से जंगमिंग थोंग को मिला है और 36 गोल किए हैं। एक भी गोल टीम ने अपने ऊपर नहीं खाया है। और इस तरह से गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान चैंपियन होकर पुनः वापस लौटे। धन्यवाद। हमारी ये फुटबॉल की टीम जो है वो स्टेट चैंपियन बनी है और इन्होंने अपना बहुत अच्छा खेल दिखाया। और देखिए तो 36 गोल किए और कोई गोल खाया नहीं इन्होंने। और फाइनल में भी इन्होंने 3-0 से क्लीन आउट किया उसको, हनुमानगढ़ की टीम को। और अपने यहाँ की उदयपुर की जो टीम है वो स्टेट चैंपियन बनी है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को, कोच कौशिक जी, उनके साथी और हमारे यहाँ पे जो खेल प्रभारी युगल जी, जिनका बहुत अच्छा नेतृत्व रहा है, सबके साथ अच्छा सहयोग रहा है। इन सभी ने मिलकर के बहुत अच्छे ढंग से ये किया है, उसके लिए बहुत बहुत सभी को बधाई। नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुआ है, बेस्ट प्लेयर के रूप में जो सेलेक्ट हुआ है जावरमाइन से जंग मियांग, उसको भी बहुत बहुत बधाई और सभी को शुभकामनाएं। मैं उदयपुर से खेलने गया था और हमारी टीम ने 35 गोल किया पूरे मैच में, टूर्नामेंट में, और एक भी गोल नहीं खाया। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इस बार भी जीती हमारी टीम और बहुत खुशी है क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छे से ये हुई। थैंक यू। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय में शुक्रवार को मनोविज्ञान विभाग की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सेमिनार में सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NS राठौड़ सहित मनोविज्ञान विभाग से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। इंटरोगेटिव अप्रोच फॉर मेंटल हेल्थ एवं वेलबींग विषय पर आयोजित इस सेमिनार में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि वर्तमान समय में जिस तरह से एकल परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे कहीं न कहीं बच्चों में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। पुराने समय में जब परिवार सामूहिक रूप से रहते थे तब बच्चों में यह स्थिति कम उत्पन्न होती थी, लेकिन अब एकल परिवार होने की वजह से कहीं न कहीं बच्चे अपने मन की बात नहीं बता पाते, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ पर लगातार प्रभाव पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि मनोविज्ञान विभाग की ओर से जो ये पहल की गई है वह सराहनीय है और इस तरह के सेमिनार की वजह से समाज में जो बदलाव आ रहे हैं और जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं, उनको दूर किया जा सकता है। समाज में व्यक्ति स्वस्थ रहे, व्यक्ति के विकास के साथ साथ देश का विकास हो, इसके लिए मनोवैज्ञानिक जिस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं उसका कहीं न कहीं फायदा लोगों को मिलेगा और मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ लोगों को भी अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। वो अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची जो एक संयुक्त परिवार था, उस संयुक्त परिवार में उसको आउटलेट कर लेता है। उसके पास एक आउटलेट उपलब्ध था जो उस स्ट्रेस को कम करता है। जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो वो स्ट्रेस को आउटबर्स्ट करने का, आउटलेट करने की जगह ही नहीं। महाराणा भोपाल हॉस्पिटल प्रशासन ने शुक्रवार सुबह मनोरोग विभाग के बाहरी हिस्से में संचालित कैंटीन पर कब्जा कर लिया। कन्हैयालाल डांगी की ओर से चलाई जा रही कैंटीन का किराया नहीं चुका पाने के कारण हॉस्पिटल प्रशासन को ये कार्रवाई करनी पड़ी। कैंटीन पर चिकित्सालय का 8 लाख बकाया है। इसे नहीं चुकाने के कारण चिकित्सालय ने लगातार नोटिस जारी किए थे, लेकिन नोटिस देने के बावजूद डांगी पैसा नहीं चुका पा रहा है। पिछले दिनों डांगी ने कुछ राशि चुकाई थी, लेकिन इसके बाद इतनी मोटी राशि बकाया होने के कारण हॉस्पिटल प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।
तो वहीं उपाध्यक्ष डॉक्टर रमेश जोशी ने बताया कि काफी समय से पैसे बकाया होने के कारण आज कैंटीन बंद करवा दी गई है और कैंटीन की ओर से हॉस्पिटल में जमा कराई गई 25 लाख रुपए की अमानत राशि जब्त कर ली गई है। इतना ही नहीं, कैंटीन के सारे सामान को भी प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है। हालांकि 2 दिन पहले कैंटीन मालिक की ओर से कोर्ट में कैंटीन बंद नहीं करने को लेकर अपील की गई थी, मगर कोर्ट द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया, जिसके चलते आज ये कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी ओर कैंटीन के मालिक का कहना है कि कोर्ट की ओर से किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कैंटीन बंद करने को लेकर कोई आदेश दिया गया है। ये सब हॉस्पिटल प्रशासन अपनी मनमानी से कर रहा है। वो 3 साल पहले इसको कैंटीन न्यू गांव में एल बंद होने की वजह से दी गई थी। कैंटीन इसकी ठीक चल रही थी, बीच में इसके मन में पाप आ गया, तो इसने जो हमारा किराया है 9 लाख और कुछ हजार रुपए बनते हैं, वो जमा कराना बंद कर दिया। कई बार इसको बुला करके समझाया गया, हम किसी तरह का विवाद नहीं चाहते थे, नियमित रूप से ये पैसे जमा कराए और अपना व्यवसाय करे, लेकिन इसने पैसा जमा कराना बंद कर दिया। पैसा जमा इकट्ठा होते होते अधे जो पैसा था वो इकट्ठा होते होते 67 लाख पहुंच गया, तो उसने थोड़ा बहुत जमा कराया। उसको कई बार लिखित में नोटिस दिए गए, नोटिसों का जवाब नहीं देना, हमारे साथ जो चिकित्सालय प्रशासन है एनजीओ का उसके साथ कॉपरेट नहीं करना और हर छोटी मोटी बात में न्यायालय में चले। इस कैंटीन को खाली कराने का जब नोटिस दिया गया तो ये फिर न्यायालय में गया और माननीय न्यायालय ने और विद्वान न्यायाधीश महोदय ने स्टे देने से मना कर, क्योंकि हमने कोई उसमें एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, अतः माननीय न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया। वर्बल ऑर्डर जिसके अंदर ये कल्याण पटेल भी था, हमारे अधीक्षक साहब भी थे, दोनों तरफ के वकील साहबान भी थे और माननीय जज साहब ने मना कर दिया कि मैं ये स्टे नहीं दे सकता, वाद को खारिज कर। वाद खारिज करने के बाद अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जो 25 लाख रुपए इसकी जमा राशि है वो जमा राशि वसूल की गई, कार्रवाई चल रही है। और 3 जगह जो ये आउटलेट है कैंटीन के, निविदा शर्तों के अनुसार जो वर्णित स्थान है उनके ऊपर जो आउटलेट है, उन तीनों आउटलेट को आज अभी खाली करा दिया गया। टोटल पैसे में से जितना वसूल हो सकता है हमारे पास जमा है, उसके बाद जो भी पैसा बनता है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। निविदा की शर्तों में ये होता है कि अपनी प्रॉपर्टी के चल अचल संपत्ति के कागजात देने पड़ते हैं, कितनी एफडी है, कितने घर वगैरह के कागज हैं, वो सब जमा कराने पड़ते हैं। तो माननीय जिलाधीश महोदय जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं, उनके न्यायालय में एक हमारे वकील साहब जवाहर साहब अभी यहाँ खड़े हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, जिला जवाहर साहब पीडीआर एक्ट के तहत हम लोग मुकदमा दायर करेंगे और उस चल अचल संपत्ति को कुर्क करके उस पैसे को वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। कॉन्टैक्ट 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर। विजिट www.vaidehidevelopers.com। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तेतरडी।
ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक। 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी। सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर। पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम की ओर से प्रतिवर्ष लगने वाले दीपावली मेले का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। मेला इस बार 15 दिन का होगा और 5 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेला 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। नगर निगम की सहकारी समिति में हुई बैठक में मेले को लेकर चर्चा की गई। महापौर चंद्र सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि मेले में मनोरंजन के लिए शहरवासियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम 5 दिन तक चलेंगे। 18-19 वर्ष से मेला नगर निगम का चला आ रहा है और उसी परंपरा को निभाते हुए हमारे इस बोर्ड का भी ये 5वां मेला है। और मेले की जो तारीखें हमने जैसा समाचार पत्रों में दिया है कि 15 दिन का मेला रहेगा, 19 से लेकर के 2 नवंबर तक। इसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी रहेगी जैसा हर वर्ष होता है। 21 से लेकर के 25 5 दिन तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां रहेगी, जिसमें नाट्य भी होंगे, नृत्य भी होंगे, संगीत भी होगा, स्थानीय प्रतिभाएं भी होंगी। और कुल मिलाकर जो स्वस्थ मनोरंजन वर्षों से इस शहर की जनता को मिलता आ रहा है, आचार संहिता होने के बावजूद उनको मिले, इसी कारण हमने ये बैठक करके फैसला लिया। आज ही हमारी राजस्व समिति की बैठक भी चल रही है। उसमें जो हमारे मेले में दुकानें अलॉटमेंट का है, स्टॉल्स अलॉटमेंट का काम है, वह भी हो जाएगा। यानी मेला सामग्री के लिए, खाने पीने के लिए वो भी चलेगा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इनके लिए भी बराबर चलेंगे। झूले भी रहेंगे, झूले रहेंगे बच्चों के लिए, और बाकी जो खेलकूद के उनके उपकरण हैं वह भी बिल्कुल जो दीपावली मेला वर्षों से हो रहा है बिल्कुल हूबहू वैसा ही हो। आदर्श नवजीवन संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में उलझा 35 लाख निवेशकों का 15,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। उसे कैसे फिर से बाहर निकाला जाए, इस मामले में आखिर सरकार को करना क्या चाहिए, इस पर अधिवक्ता नरेंद्र जोशी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित करके पत्रकारों को बताया कि मुख्य सेवक सेंट्रल रजिस्ट्रार जयपुर को एक पत्र लिखा है कि लोगों को कैसे पैसा लौटा सकते हैं और कानून में किन संशोधनों की आवश्यकता है ताकि फिर नहीं कोई गरीब लूट पाए। आज संपूर्ण सहकार क्षेत्र में तूफान मचा हुआ है। विभिन्न प्रकार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें आदर्श क्रेडिट, नवजीवन और संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, जिसमें करीब 35 लाख से अधिक निवेशकों का 15,000 करोड़ से अधिक की राशि लोगों की सोसाइटी में डूबती नजर आ रही है। कई प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को पैसा मिले। इसी संदर्भ में रजिस्ट्रार विभाग और सरकार को खुद महसूस हो रहा है कि उनको सहकारिता के कानून में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। इसी चीज को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत और सहकारिता मंत्री उदयलाल जी अंजना के साथ साथ सेंट्रल रजिस्ट्रार और स्टेट रजिस्ट्रार जयपुर राजस्थान को एक पत्र लिखा है। और पत्र के माध्यम से मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि यदि आज की तारीख में कोई भी सोसाइटी के प्रमोटर है, यदि उनको अपन जेल में डाल के रख देंगे तो जेल में डालने से पैसा नहीं आने वाला है। उन्हें सशर्त उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए और बाहर निकालकर कानून में संशोधन करके उनको वो पावर दिए जाए जिन पावर के दम पे वो लोगों से जो ऋण राशियां उन्होंने बांट रखी है उनकी वसूली की जा सकती है। कई बार चर्चा हुई है कि आदर्श के पास पैसा ही नहीं है। इस मैटर में कहना चाहूंगा कि एक विश्व प्रसिद्ध वैल्यूअर कंपनी JLL ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई थी जिसका आकलन के अकॉर्डिंग 10,022 करोड़ रुपए की संपत्ति है। हमारे उदयपुर शहर में देखें तो आइनॉक्स और गिरजा वेस्ट पेट्रोल पंप के पास, सॉरी आइनॉक्स बोला मैंने, लेक्सिटी मॉल और गिरजा वेस्ट पेट्रोल पंप के पास जो RSG करके संपत्तियां हैं वो तक इनमें शामिल है। अगर आम निवेशक को उनकी डूबी हुई राशि दिलानी है तो मेरा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि सहकारी कानून को कठोर बनाकर इसमें जो लोग प्रमोटर जेल में, संचालक मंडल जेल में, उनको सशर्त बाहर निकाला जाए और उनकी निगरानी के अंदर उनको ऋण वसूली के पावर दिए जाए, भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाए और उनकी संपत्ति को नीलाम कर कुर्क करा और बेचकर लोगों को संपत्ति उनकी राशि दिलाई जा सकती है। मायना इस प्रकार का है कि 2014 के अंदर ये माना जाता है कि इन्होंने शेल कंपनी को लोन दिए। चलिए मानते हैं इन्होंने गलती की है, लेकिन उन शेल कंपनियों की प्रॉपर्टीज भी आज की तारीख में मौजूद है और उन संपत्तियों को बिकवाकर पैसा दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटियों के अंदर ऋण वसूल करने की जो अधिकारिता है वो इनको दी नहीं गई है। अगर सरकार को बचाना है तो सबसे बड़ी बात ये होगी, जिस तरह बैंकिंग कंपनियों को IBC एक्ट, सरफेसी एक्ट, PML एक्ट और विभिन्न प्रकार के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दिए गए, इसी प्रकार इन सोसाइटियों को भी इस प्रकार के पावर दिए जाना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि IBC एक्ट के अंतर्गत 2018-19 में एमटेक, भूषण स्टील और इलेक्ट्रो स्टील जैसे मामलों में 70,000 करोड़ से अधिक की राशि की वसूली हुई है, जिनके सामने ये सोसाइटियां नगण्य है। एक उदाहरण रहेगा कि लोग ये कहते हैं कि लिक्विडेटर पे पैसा मिल जाता है।
इस मामले में मैं कहूंगा भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां है जिसमें 250 करोड़ का मामला था और 68 करोड़ के लोन दिए थे। लोन लेने वाले खुश है क्योंकि 1 रुपए का भी उनको ऋण का भुगतान नहीं करना पड़ रहा है। आज की तारीख में अगर ये सोसाइटियां डूबती हैं तो निवेशकों को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उन लोगों को जिन्होंने लोन दे रखा है, क्योंकि पब्लिक में तो इन्होंने बांट ही रखा है, अगर उन ऋण की वसूली नहीं होती है तो ये सोसाइटियां किसी भी रूप से ये राशि का भुगतान नहीं कर पाएगी। तो इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जिन को प्रेषित किया है, एक ही डिमांड रखी गई है कि नए संशोधन के अंदर इन सोसाइटियों को सरफेसी एक्ट, आईबीसी एक्ट, पीएमएल, इन जैसे पावरफुल विशेष अधिनियम इन पे लागू कराया जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए जिसमें जो रेगुलर सोसाइटियां चल रही है उनमें कुछ प्रतिनिधि मंडल को लेकर आम निवेशक को राशि दिलाई जा सकती है। सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है, 90 दिन का वक्त नहीं लग सकता है। अगर सरकार को जिंदा रखना है तो इन चीजों को संशोधन में शामिल करते हुए पब्लिक को पैसा दिलाया चाहता है ताकि सरकार जिंदा रहे। एक प्रश्न ये बनता है इसके अंदर कि पहले ही आपने मुद्दा उठाया था तो आपने कहा था कि दोषियों को सजा दिया जाए और अचानक आपका इस तरह का बदलाव लेना ये क्या मायना रखता है? किस तरह से इस बदलाव को आप यहाँ पर हमारे सामने बताने का प्रयास करेंगे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दोषी है जिन्होंने गबन किए, मुकेश मोदी को मेरा रिश्तेदार नहीं है, बाकायदा उनको सजा मिले। लेकिन जिस तरह बैंकों में होता है कि किसी कर्मचारी ने कोई गबन किया है तो उसके लिए बैंक बंद नहीं की जाती, उसके ताले नहीं लगाए जाते, उसके खाते फ्रीज नहीं किए जाते, उनको जरूर सजा मिले। लेकिन सोसाइटी तो भाई सरकार ने रजिस्टर्ड पावर दिया तभी लोगों ने निवेश कराया, तो सोसाइटियों को चलाया जाए, प्रमोटर चेंज किया जाए, बोर्ड चेंज किया जाए, सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करे और सोसाइटियों को अनवरत रखे। बैंकों में जिस प्रकार असर नहीं आ रहा है इन पे भी इस प्रकार का असर नहीं आना चाहिए। बिंडर नगर पालिका के कर्मचारी अतिक्रमण निरोधक उड़नदस्ता टेम्पो लेकर गए और एक सब्जी बेचने वाली महिला की सब्जियां और फल फ्रूट का थैला उठाकर नगर पालिका ले आए, जिससे पीड़ित महिला भी पीछे पीछे दौड़ती हुई नगर पालिका आ पहुंची और अधिशासी अधिकारी ललित सिंह देथा के कार्यालय में जाकर अधिकारी को अपना दुखड़ा सुनाते हुए पालिका के कर्मचारियों पर आरोप लगाने लगे। हो हल्ला सुनकर कर्मचारी एवं काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। महिला द्वारा अधिकारी के टेबल पर हाथ पटके गए और पास में रखी कुर्सी भी गिराते हुए आरोप लगाए गए। जोर जोर से अपनी आप बीती सुनाने लगी, जिससे अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में जमकर हंगामा हो गया। महिलाओं का आरोप था कि बहुत सा अतिक्रमण है, उन पर कार्रवाई नहीं, हम गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, हम तो सब्जी व फल फ्रूट बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत जनों ने दुकान के बाहर सामान रखा हुआ है, उन्हें पालिका कुछ नहीं कहती है, मुस्कुराकर चले जाते हैं उनके कर्मचारी, किंतु मुझ गरीब की सब्जी व फल फ्रूट का थैला जबरदस्ती पालिका ले आए हैं। महिला ने अधिशासी अभियंता के कार्यालय में उनके सामने ही मरने की धमकी तक दे डाली। पालिका के कर्मचारी महिला को समझाकर वहां से रवाना करना चाह रहे थे, किंतु महिला वहीं पर मरने की बात करती देखी गई। नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा महिला पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। इस घटना को लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोवर्धन लाल भोई ने कहा कि मेरी ओर से तो यह आज काला दिवस है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरीबों की रोजी रोटी छीनने का कार्य कर रहे हैं। बिंडर के नागरिक इनके कार्यों से परेशान है। अतिक्रमण के नाम पर इनको ठेला चालक, सब्जी वाले और फुटपाथ पर बेचने वाले ही नजर आते हैं। लाखों रुपए कमाने वाले क्रैशर मालिकों द्वारा किया अतिक्रमण इन्हें नहीं दिख रहा है। शिकायत आई लिखित में और उन्होंने कहा कि अतिक्रमण करके रोड पर संकड़ा कर रही तो पालिका कर्मचारियों को भेजा और इसको समझा बुझा के हटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने पालिका कर्मचारियों के साथ हत्याई की। इस कारण से माहौल बिगड़ा और इसको वापस पाबंद किया जाएगा कि वो आएगा सड़क पर लोग नहीं। आज कितने लोगों का अतिक्रमण हटाए गए? इन्हीं की शिकायत आई थी और इन्हीं का विशेषकर और कोई है तो नहीं अतिक्रमण? उनको चिन्हित करके सबको, ये तो अभियान चल रहा है समझा के। नहीं, पहले भी ऐसी जानकारी आई थी जिसमें भी आपने जो अधिशासी अधिकारी थे उन्होंने अतिक्रमण के लिए केवल मौखिक बात करने के लिए और जब्त नहीं करने की बात भी मीडिया में सामने आई थी। तो क्या सही था? इसको कई बार समझा दिया, मौखिक अनाउंसमेंट भी करवा के समझाया, लेकिन अब समझ नहीं रहे तो जब्ती की कार्रवाई की। जैसा कि आज महिला का जो थैला और उसी सब्जी लेकर के जो चले गए थे कर्मचारी, और उस वहाँ पे जाकर के ईओ कार्यालय में भी उसने अपनी बात रखी और हंगामा भी हुआ था काफी,
और ऐसा पहले भी हो चुका है, तो चूंकि आप पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में पार्षद भी हैं, तो इस बारे में थोड़ा आपका क्या कहना है इसमें? मेरा ये कहना है, जी जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष गरीबों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रहे हैं जी। आज मेरा अविश्वास आया, मेरे को 2 वर्ष हो गए जी जी। पिंडर का एक एक बच्चा और एक एक नागरिक इन लोगों से परेशान है जी। चाहे भवन निर्माण से ले लो, हाँ। चाहे छोटे काम से ले लो, किसी न किसी वजह से एक पैसा, हाँ, मतलब हर काम से परेशान है। इनको अतिक्रमण के बारे में सिर्फ ठेला गाड़ी वाले या फुटपाथ विक्रेता ही नजर आते हैं इनको। हाँ, जबकि क्रेशर वाले लाखों रुपए की नगर पालिका लैंड से चोरी कर रहे हैं। मेरी बात सुनो जी जी। उनको कभी नगर पालिका की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान नहीं चलाया जी जी। न उनका कब्जे में लिया जी। बस ये बेचारे हमारी समाज वाले बोले डाले गरीब लोग मिलते हैं, इनको परेशान करते हैं जी। प्रतापगढ़ शहर में एक बार फिर गोली चली। नाकोड़ा नगर निवासी कालू सिंह पिता जसवंत सिंह को गोली लगी है। इस घटना में उनके एक हाथ और 4 फायर उनके पेट में होना बताया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला चिकित्सालय ने तुरंत उदयपुर के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि गोली अर्चना टॉकीज रोड पर एक दुकान पर चलाई गई है। साथ ही सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होकर मुंह पर कपड़ा बांधकर आए और फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सवीना थाना क्षेत्र में रेडीमेड शॉप पर चोरों ने बोला धावा, 1.5 लाख रुपए के कपड़े पर हाथ किया साफ। विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों का मेवाड़ी परंपरा से हुआ स्वागत। पर्यटन विभाग और गाइड यूनियन ने किया कार्यक्रम। लकड़वास आबादी क्षेत्र में घुस आया मगरमच्छ। वन विभाग ने रेस्क्यू कर छोड़ा बागदरा नेचर पार्क। और एमबी हॉस्पिटल की कैंटीन को हॉस्पिटल प्रशासन ने लिया कब्जे में। संचालक द्वारा बकाया जमा नहीं कराने पर हुई कार्रवाई। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।